Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Katran Education. मैं डॉक्टर नितिन सिन्हा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी जेई एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर मैथ वीडियो सीरीज में 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे 25 मैथ क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2019 में पूछे गए थे और उसके बेसिस पे हम आकलन करेंगे कि हम किस तरह से जो हमारे स्ट्रेटजी होगी अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए हमें कौन से चैप्टर और कौन से पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन विद द आरआरबी जेई मैथ वीडियो सीरीज में का सेकंड लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर वन में आपका क्या है, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन b% ऑफ 20 सेम एक्स। तो सिंपल आपका क्या है, इसमें आपको दिया गया है कि यदि आपका 20% है ना, 20% ऑफ ए दैट मीन्स क्या हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या है बी है। तो ये क्या हो जाएगा ए बाई 5 इज इक्वल टू बी। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि b% ऑफ ए है ना। तो b% ऑफ ए, तो b का मतलब आपका कितना परसेंट होगा, तो आपका b का कितना परसेंट है जो कि आपको a के बराबर होगा। तो दैट मीन्स b बटे 100 इंटू 20 इक्वल टू x%। x की जो वैल्यू होगी वो हमारा किसका a के बराबर होना चाहिए। तो आपको ये क्या है दैट इज b बाई 5 इज इक्वल टू है ना, b बाई 5 इज इक्वल टू, यदि आप यहां से क्या करेंगे डिवाइड कर, सॉरी ये आपका 100 कैंसिल आउट, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगी b इंटू 20 इज इक्वल टू क्या होगा x का क्या हो जाएगा x इंटू ए। तो अब यहां से इस पार्ट से हम क्या करेंगे b a की वैल्यू क्या करेंगे रख देंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b, b इंटू 20 इज इक्वल टू x% हमें कितना है पता नहीं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 5b, b कैंसिल आउट 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू क्या है 4, दैट मीन्स आपका कितना हो गया दैट इज 4% ऑफ ए आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मींस आपका क्या है, ये जो आपका गोलक होता है ये आपका क्या बोल रहा है कि हेमिस्फेयर ऑफ ए का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस, सॉरी व्हाट इज द रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, तो आपका यहां से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर क्या होता है दैट इज, अब यहाँ पे हेमी स्फेयर यदि स्फेयर रहता तो 4/3 होता है, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका ए जो दिया हुआ है दैट इज 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक आपका इक्वेशन मिल गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे स्फीयर का, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का क्या है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी क्या है आपको सॉरी क्या हो गया, ये जो है आपका 19404 है और ये आपका 2772 एक क्यूब में ये आपका स्क्वायर है ना। तो यदि आप इसका रेशियो निकालेंगे तो जब रेशियो करेंगे तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई
2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आपका रेशियो क्या है 19404 डिवाइडेड बाय 2772। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं कि r बाय 3 इज इक्वल टू, है ना, r बाय 3 इज इक्वल टू 19404 डिवाइडेड बाय 2772। तो अब इसको देखिए, आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या है, 35 से, है ना, तो डायरेक्ट मीन्स आपका 27 इंटू 5 नहीं होगी, 57 54 57 नवासी से, दैट मीन्स 189, तो 7 से आपका अप्रॉक्स कट जाएगा, तो आपका ये क्या है 7, तो r इक्वल टू 7 इंटू 3 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस है क्या, यस, ऑप्शन ए इज 21 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला रखना था। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो सफिशिएंट फूड सप्लाई वाज अरेंज्ड टू लास्ट फॉर 30 डेज फॉर 250 सोल्जर। तो सिंपल क्या है, 250 सोल्जर के लिए हमें भोजन दिया गया है, तो आपको क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं कि टोटल फूड कितना है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, टोटल फूड कितना है 30 डेज के लिए 250 सोल्जर, दैट मीन्स आपका क्या है 7500 आपको फूड है। बट इफ 50 सोल्जर डिड नॉट अटेंड द कैंप, 50 सोल्जर तो आए, सोल्जर्स तो आए नहीं, देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज फूड सप्लाई लास्ट। तो अब यदि हमारे 50 नहीं आए हैं तो कितना चलेगा, तो आपका क्या है 250 सोल्जर थे, जिसमें क्या है 50 आपको अटेंड नहीं किए, और तो क्या होगा कि नंबर ऑफ डेज जो हमारे फूड सप्लाई है कितना चलेगा, तो 7500 हमें गिवन है, तो दैट इज नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, दैट इज 7500 डिवाइडेड बाय 200 कैंसिल आउट, दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगी 37.5। तो यदि 50 सोल्जर नहीं आएंगे तो 37.5 डेज चलेंगे, लेकिन हमें 30 दिन के लिए अरेंज किया गया था, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इक्वल टू 7.5 minus 30 is equal to 7.5 डेज। तो हमें क्या है, क्वेश्चन बी जो है हमारा क्या है 3 आपका बी हो गया, दैट इज बी क्वेश्चन ऑप्शन, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 4, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आप बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आपका 4 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर क्या हो सकती है, 4 डिजिट का यहाँ पे ऑप्शन ये हो गया, 4 डिजिट का मैक्सिमम क्या हो सकता है 4 9, ये तो मैक्सिमम नंबर हो सकती है, लेकिन आपका क्या हो जाना चाहिए डिविजिबल बाय 15 25 40 75, तो जो सभी में कॉमन पार्ट्स होंगे, तो अभी आपका इसका निकालेंगे 15 20 सॉरी 25 40 एंड 75 का एलसीएम, है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आपको करें कितना आ जाएगा 600 के अराउंड, क्योंकि आपका यहाँ से करेंगे तो आपको क्या है 5, तो 5 3 जा 15, 5 5 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 15 5 जा 30, फिर से 5 से आप करेंगे, है ना, 3 1 8 3 से आप करेंगे तो 1 1 8 1, काटते 24 25 बिसा से 600। अब देखिए कि यदि 600 से आपका डिविजिबल होना चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे 600 से डिवाइड कीजिए, तो 600 से यदि आप 9999 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 600, यहाँ पे क्या है 9 9
अगेन 9, है ना, ये आ जाएगी ना, क्योंकि आपको 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो आपका क्या हो गया, तो आपको 39 ये हो गया। तो आपको क्या है 6 से करेंगे, 6×4 = 36, तो यहाँ पे 3600, तो 9 9 9 में 6 3 399। तो अब देखिए 399 आपका क्या रिमाइंडर बच रहा है, तो ये जो भी आपका मैक्सिमम नंबर है यदि उतना हमें कम रहे, दैट मीन्स 994 में यदि आप 399 को माइनस कर दें, तो आपको क्या होगा 006, दैट इज 9600 वो नंबर है, तो सभी से डिविजिबल है और 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, तो ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑलमोस्ट ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या है एस आई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है दैट इज 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है 4.5, ईयर क्या है 4 ईयर 6 मंथ, दैट इज आपका 4.5 डिवाइडेड बाई आपको क्या हो गया 100, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दैट इज, अब यहाँ से 2400 और ये क्या हो जाएगा 16, दैट मीन्स 20.25 डिवाइडेड, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगी, जब आप इसको करेंगे कैलकुलेट तो आपका क्या हो जाएगा दैट इज 48600, 2 के बाद कॉमन, दैट मीन्स 486 रुपीज आ जाएगी, है क्या, यस 486, ये सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ दिस नंबर इज को प्राइम, तो को प्राइम आपका क्या होता है कि को प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं कि जिसमें आपको कोई भी कॉमन पार्ट, नो कॉमन इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ। तो अब देखिए कि 4 और 11 का निकालेंगे तो 2 और 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो कॉमन पार्ट हो रही है, लेकिन इसमें भी आपको क्या है 3 कॉमन पार्ट हो रहे हैं, इसमें भी आपको कॉमन पार्ट हो रहे हैं, लेकिन यदि आपको 33 और 35 की बात करें तो ये क्या से 3 से और 11 से, ये क्या है 7 से और 5 से, कोई भी आपका कॉमन पार्ट है नहीं है, तो दैट इज को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर होने के लिए कि आपका कोई भी इंटीजर कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इट्स वन एंड इट्स सेम, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, तो देखिए आप इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसका आपका सबसे यह है तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि फादर एज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 3x एंड सन एज इज इक्वल टू x, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है प्रोडक्ट ऑफ एज 3x into x इक्वल टू 147, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 147, तो x स्क्वायर इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको इसको करेंगे तो 3 4 है ना और 3 27, दैट इज x इक्वल टू स्क्वायर रूट 49, दैट इज x इक्वल टू 7, है ना, तो x इक्वल टू क्या है 7 है, तो पूछ रहा है कि सम ऑफ देयर एज क्या होगा, है ना, तो फादर का एज हम निकालेंगे कि आपका फादर एज क्या है दैट इज 3x, तो 3 into 7 दैट इज 21 ईयर्स हो गए, और सन का एज क्या है x दैट इज 7, तो सम ऑफ देयर एज, सम ऑफ एज क्या हो जाएगा 21 प्लस 7 दैट इज 28, है क्या, यस नंबर सी। अभी आपको पूछ रहा है कि रेशियो, है ना, अभी आपका क्या है रेशियो के टर्म में दिया, तो अभी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, एज ऑफ बी इक्वल टू 4x, एज ऑफ सी इक्वल टू 5x, तो सम ऑफ देयर एज, तो सम जब करेंगे तो 2x प्लस 4x
प्लस 5x इज इक्वल टू 77। तो आपका ये क्या हो गया, दैट इज 11x इक्वल टू 77। तो x इक्वल टू क्या हो गई, दैट इज 77। तो अभी हमारा क्या होगा, सभी का प्रेजेंट एज एज निकल जाएगा। ये हो जाएगी, कितना हो जाएगी, सॉरी 11 दैट इज 7, है ना। तो ये क्या हो जाएगी 14, ये हो जाएगी 21 और ये हो जाएगी 35। पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एज ए टू बी 10 ईयर हेंस। हेंस मीन्स 10 साल बाद, हेंस मतलब बाद में। तो आप देखिए आपका क्या है कि इसके बीच में ए और बी, तो 10 ईयर आफ्टर, है ना। तो एज ऑफ ए क्या होगा, एज ऑफ ए इज इक्वल टू 14 प्लस 10 दैट इज 24 ईयर। एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, 28 प्लस 10 दैट इज 38 ईयर्स। तो रेशियो हमारा पूछा है ना कि ए बाई बी का रेशियो क्या होगा, तो 24/38। तो आप इसको 2 से 12, ये 19 दैट इज 12/19 दैट इज, तो क्या लिखेंगे 12:19, है क्या, यस डी करेक्ट आंसर डी। देन क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जब है तो अब इसमें बोल रहा है कि साइकिलिंग की बात हो रही है। तो अभी आप देखिए कि 10 किलोमीटर के स्पीड से जब जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा, कि टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, डी है ना। टोटल डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, डी किलोमीटर। तो अब हम यहां से लिखेंगे टाइम टेकन, कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर में क्या आ जाएगा, d/10। टाइम टेकन स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर में क्या आ जाएगी, d/15, है ना। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में जब खुद से क्या हो रहा है, ये 12 नून पे पहुंच रहा है, बट यदि 1 बजे पहुंचता है तो दोनों के बीच आपका क्या स्पीड होगा। तो अब देखिए कि आपका जॉन साइकिल जब 1 बजे खुद से पे पहुंचता है तो दोनों के बीच क्या है, 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स आपको d-10 डिवाइडेड बाय d/15 इज इक्वल टू कितने आवर्स का डिफरेंस हो रहा है, 2 आवर्स का, क्योंकि ये 1 और ये 2, दैट मीन्स आपका 2 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 10 और 15, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, दैट इज 30, दैट इज 3d minus 2d equal to 2, so that is d equal to 60 किलोमीटर। तो अब हमारा क्या d equal to 60 किलोमीटर क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो जब d equal to 60 किलोमीटर डिस्टेंस निकल गया तो इसको कितना टाइम लगा, 60/10 दैट इज 6 आवर्स। और इसको आपको कितना लगा, इसको जो हमारा लगा 60/15 दैट इज 4 आवर। लेकिन आपका क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कि ये 1 बजे पहुंच रहा है, 1 बजे पहुंच रहा है मतलब 1 घंटा इससे डिले, ये 2 बजे पहुंच रहा था तो 1 घंटा, तो आपका रीच कर रहा है कितने बजे, 1 PM। तो जॉन जो है, जॉन रीच एट 1 PM। जब 1 PM पे रीच कर रहा है क्या हो जाएगा, 6 - 1 दैट इज 5 आवर्स। जब 5 आवर्स है तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा है क्या, यस 12 किलोमीटर पर आवर। देन अभी आपका क्या है, फिर से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम, फाइंड द गेन ऑफ परसेंटेज। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि 25 क्या है, कॉस्ट प्राइस दैट इज
CP इज इक्वल टू 20 जो है 20 आइटम का सेलिंग प्राइस है। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, CP कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 अपॉन 25, दैट इज 4:5। तो 4:5 यदि हो गया तो अब यहाँ से क्या है, ये भी निकल गया ना कि कॉस्ट प्राइस क्या है 4 रुपीज है और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 5 रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट जो होगा SP माइनस CP है ना। और यदि हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर देंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, SP इंटू 100। तो अभी क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय सॉरी CP, that is 4 into 100, that is 25% है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपका क्या है ट्रिगोनोमेट्री से आ गया, तो इसमें आप दो चीज से जा सकते हैं। एक आइडिया है डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और दूसरा हम इजिली सोल्व करेंगे आप बाय प्रोसीजर। तो पहले बाय प्रोसीजर करते हैं कि बाय प्रोसीजर में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5/4। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसी चीज को ये 5/4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू क्या होगी 5। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि देखिए कि 4 साइन स्क्वायर एक्स है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने प्लस इसको क्या किया इधर कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इन प्लस सॉरी माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है 2 साइन एक्स क्या है कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन तो 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है क्या ऑप्शन। तो ये तो आपका हो गया प्रोसीजर मैथ। अब हमें क्या है एग्जाम में शॉर्टकट्स में जाने हैं। यदि शॉर्टकट्स में जाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑलरेडी क्या है x की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे कि x की जब हम वैल्यू पुट करेंगे किस तरह से कि यदि 1/2 हम पुट करते हैं दैट मींस आपको क्या है 30, तो 1/2 पुट करने से हमारा क्या हो रहा है ना। तो देखिए आपका क्या है साइन x की जगह ये हमारा क्या है 1 माइनस, इसको लिख लिए ना, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ये आपको 1 ये कर लिए। अब साइन एक्स की जगह हम क्या करेंगे 1/2 पुट करेंगे, तो ये 1/4 तो 1/4 माइनस ए प्लस 1/2, तो इसको जो करेंगे यदि कॉमन आ रहा है तो सही है। तो उस तरह से हम एक एक करके चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्या बोल रहा है कि पी क्यू एंड आर आर द इतना एक वर्क काम करने में इतना दिन समय लेता है, तो व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो अब देखिए ये क्या होता है इफिशियंसी का बात कर रहा है ना। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम है ना। तो यदि हमारा टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो इफिशियंसी रेशियो निकल गई। तो इफिशियंसी आपका क्या हो जाएगा P इज टू Q इज टू R की यदि हम बात करेंगे तो 1/18 इज इक्वल टू 1/15 इज इक्वल टू 1/10। अब इस तरह से रहेंगे नहीं तो 18, 50 एंड 10 में एक क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और एक कॉमन पार्ट, तो आपका क्या हो जाएगा दैट इज 90/18 इज इक्वल टू 90/50 इज इक्वल टू 19/10। तो ये क्या हो जाएगी 5:6:9 है क्या, 5:6:9
5 15 छक 90, 18 पचे 90, 10 9 90, 5:6:9। यहाँ पे ये क्या है, मिस्टेक्स है, ये क्या होगी 9, है ना। 5:6:9 ये आपका इस तरह से 18 और 1 का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, when natural number n is divided by 4 and remainder 3, what is the remainder when 2n plus 3 is divided by 4? तो क्या है नेचुरल नंबर क्या होता है, दैट इज काउंटिंग नंबर। तो जो भी यदि एक नेचुरल नंबर है और उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर 3 बच रहा है। दैट मीन्स आपका एक 7 ऐसा नंबर है तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 क्या है, रिमाइंडर बच रहा है। तो n इक्वल टू क्या है, दैट इज 7। तो 7 अब 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो n इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया, कंडीशन 7। तो 7 क्या है, 14 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 17/4। तो आपको क्या हो गया, 4 चौक 16, रिमाइंडर 1। कितना रिमाइंडर बच रहा है, लिख। क्वेश्चन नंबर 14, two number are such that a square is 1 224 is less than 8 times of a square of the other. Find the ratio of number 3:4। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, उस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर का रेशियो लेंगे, है ना। तो अभी देखिए क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टू नंबर आर रेशियो ऑफ, दो जो नंबर है, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, 3x एंड 4x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहला नंबर दूसरे नंबर का है स्क्वायर, है ना, तो दैट इज 4x का होल स्क्वायर, तो कितने हैं, तो दूसरा नंबर है वो 224 लेस है इससे, पहले नंबर से। तो पहला नंबर और वो 8 टाइम्स है, 8 इंटू 3x का होल स्क्वायर। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, दैट इज 16x² प्लस 224 इज इक्वल टू 3×9 72, दैट इज 72x²। यहाँ से आप करेंगे तो 72x² माइनस 16x² दैट इज 224। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, दैट इज 56। 56x² इक्वल टू 224। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी आपको 4 का रूट स्क्वायर दैट इज 2। x इक्वल टू क्या आ गई 2 आया। तो हमें क्या है, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर क्या है 3x एंड 4x। तो ये क्या हो जाएगा 6 एंड 8, 6 एंड 8 दैट इज ऑप्शन ए। सिंप्लीफाई आपको करने हैं, तो सिंप्लीफाई आपको क्या है, सिंपल है, आपको 1/0.08 है तो क्या आ जाएगा, दैट इज 100, 2 0 ऊपर 8, 25 205। अब देखिए आपको रेस है, इन रेस 200 मीटर रेस P बीट्स Q बाय 35 मीटर और 7 सेकेंड। मतलब Q क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, P बीट कर रहा है Q को 35 मीटर में आप बात करें, क्या टाइम में, तो 7 सेकेंड में। तो व्हाट इज P टाइम ओवर द कॉस्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, अब आपको देखिए यहां से लिखेंगे कि Q जो है, Q कवर ना 35 मीटर इन 7 सेकेंड। तो Q कवर 1 मीटर इन कितना 7/35 सेकेंड, दैट इज 1/5 सेकेंड, है ना। अब हमारा क्या है, वही चीज Q कवर
200 मीटर, 200 मीटर इन व्हाट टाइम? तो 200 मीटर जो हमारा कवर करेगा, कितने समय में कवर करेगा? तो 5 का 20, दैट इज 40 सेकेंड में। अब 40 सेकेंड में क्या है, क्यू कवर कर रहा है, तो पी को कवर करने में कितना लगाते हैं? तो पी कवर 200 मीटर इन कितना, 40 क्यू को लगा था तो उससे 7 सेकेंड बाद ले, दैट मीन्स आपको 33 सेकेंड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 70, पेन्स आर बाउट एट रेट ऑफ 8 रुपीज। 8 रुपए में 8 पेन जो है 40 रुपए में खरीदा गया है, और सर क्या है, 40 रुपए में 6 पेन को बेच दिया गया है। तो फाइंड द लॉस और गेन। तो क्या है, सिंपल है कि 40 रुपए में 8 कर दें और 40 रुपए में 6 ही बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट यदि हो रहा है तो कितना हो रहा है? तो आप देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे देखिए निकालेंगे कॉस्ट ऑफ पेन, है ना। तो कॉस्ट ऑफ एक पेन का कितना होगा? कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 5 रुपीज, है ना। अब इसी तरह से सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस वन पेन का कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज क्या हो जाएगा 20 बाई 3 रुपीज। अब यहाँ रेशियो निकालेंगे, सेलिंग प्राइस आप सॉरी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और सेलिंग प्राइस क्या है 20 बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, दैट इज 15 अपॉन 20, 5 या 15, 5 का 20, दैट इज 3:4। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपया, सेलिंग कितना है 1 रुपया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा 4 माइनस 3, दैट इज 1 रुपी। तो परसेंटेज प्रॉफिट, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगी 1 बाई कॉस्ट कितना है दैट इज 3 इंटू 100, 33.3% है क्या। तो ये आपका प्रॉफिट गेन हो गया। अब एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और विड्थ का रेशियो गिवन है, लेंथ एंड विड्थ का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड डायगोनल? तो लेंथ एंड डायगोनल की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए कि ये आपका रेक्टेंगल है ना, ये हमारा रेक्टेंगल है, लेंथ क्या है 4 है, विड्थ क्या है 3 है। तो डायगोनल ये आपका क्या हो जाएगा, तो डायगोनल की हम जब बात करेंगे तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनस, तो 3 स्क्वायर पाइथागोरस से प्लस 4 स्क्वायर, तो आपको क्या हो गया 4 16 3 9, दैट इज 5। ये हमारा क्या हो गया 5 आपको निकल गया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड डायगोनल। तो लेंथ कितना है 4, 4, डायगोनल कितना है 5, तो 4:5 है क्या 2:5। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। देन अभी आपका क्वेश्चन नंबर 90। जब क्वेश्चन नंबर 90 हम बात करते हैं तो देखिए बोल रहा है कि ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एंड कवर्ड हाफ ऑफ हिज जर्नी। कार से क्या जर्नी आपका किया, आउट ऑफ दीज रिमेनिंग फिफ्थ सिक्स्थ ऑफ वाज डन बाय ट्रेन। जो आधा बच गया उसका फिफ्थ सिक्स्थ जो है भाग ट्रेन से किया, एंड जो लिस्ट अमाउंट बच गया उसको क्या है ऑटो से किया। तो अब क्या है टोटल डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है x किलोमीटर, तो x किलोमीटर का हाफ, है ना, हाफ कितना किया किससे ट्रेन से सॉरी कार से, कार से कितना किया x/2, तो रिमेनिंग कितनी बच गई, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है आपका x माइनस x/2, दैट इज x/2। तो आप क्या कर रहा है
वेन से डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, वेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेन, है ना, डिस्टेंस बाय वेन, एक्स बाय 2 का फिफ्थ सिक्स, है ना, फिफ्थ सिक्स, दैट मीन्स आपको क्या हो गया 5x बाई 12, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया, रिमेनिंग डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, x बाई 2 माइनस 5x बाई 12, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज x बाई 12। तो जब आपका x बाई 12 हुआ तो यही जो डिस्टेंस बचा क्या है, x बाई 12 जो है वो किससे ट्रेवल किया, ऑटो से, और वो क्या दिया है 5 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या हो गया 60 किलोमीटर है क्या। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपका ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आप क्या करेंगे, साइन 780 दैट इज 360 इंटू 2 दैट इज 720 प्लस 60, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डायरेक्ट साइन 60 इंटू साइन 480, तो 360 प्लस 120 दैट इज ये क्या हो जाएगी साइन 120 प्लस cos 120 है, तो cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन थीटा, और ये क्या है ऑलरेडी साइन थीटा, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 60, अब साइन 120, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cos 30, 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 इंटू साइन 30, तो अब यहाँ पे देखिए ये साइन 60 क्या होता है, दैट इज √3/2, cos 30 क्या होता है √3/2 माइनस साइन 30 1/2, ये भी आपका 1/2, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 3/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube of number is subtracted from a square of this number, so the number obtained is 475, तो find out number, तो कोई एक नंबर है जिसका क्यूब है, उसको हम क्या कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 153 का जो स्क्वायर है उससे हम क्या कर रहे हैं क्यूब के नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या है 1457 आपको मिल रहा है, तो व्हाट इज नंबर, तो 153 का होल स्क्वायर यदि आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 23409 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 1457, अब इसको स्क्वायर करने के लिए क्या है 3 दिया 9, 153 इंटू 153 मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से ये निकालेंगे, तो आपका एक्स क्यूब इक्वल टू 23409 माइनस 1457, तो आप इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 में 7 गया दैट इज 2, 5 में 5 गया 5, और यहाँ पे 12 में 4 गया तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे 12 में 4 गया तो क्या हो जाएगा 8, तो ये आपको क्या आ जाएगा 2 1 इंटू 9, तो इतना आपका एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ पे घनमूल आता है एक्स क्यूब इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 321,952, तो ये आपको इस तरह से करना है, तो इसको करने के लिए आप जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 6 इंटू 7 to the power 3 का होल क्यूब, तो ये 3 कैंसिल आउट, ये 3 2, तो 4 इंटू 7 दैट इज 28, ये थोड़ा सा आपको क्या कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ये वाला आपको ट्रिक से करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या है 28, तो 28 ऑप्शन है एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायगोनल ऑफ रोल ऑफ रेक्टेंगल क्लोसेट, एक रेक्टेंगुलर डायगोनल है क्लोसेट है, तो उसको देखिए ये आपको क्या है रेक्टेंगुलर क्या है क्लोसेट है,
इसका आपको क्या है, डायगोनल गिवन है। ये आपका डायगोनल जो है आपको गिवन है, ये क्या है 7.5 फीट है। शॉर्टर साइड तो आपका विड्थ क्या है, शॉर्टर साइड ये भी आपको 4.5 गिवन है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्लोज सेट, तो एरिया निकालने के लिए क्या है, यदि हमको लेंथ निकल जाए, ये वाला साइड हो जाए तो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या है आपको, ये क्या है दैट इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू आपको क्या है पाइथागोरस थ्योरम, तो 7.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। तो 7.5 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 56.25, सस्ते 49 5 25 56 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 16 4 20 दैट इज 20.25। तो यहाँ से आपको देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 36, एक्स इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या साइड निकल गया। तो एरिया आपका क्या होगा, एरिया ऑफ क्लोसेट है ना, 6 इंटू 4.5, 24 से 35 दैट इज 27 फीट का होल स्क्वायर है क्या, यस। देन क्वेश्चन नंबर 23। अब आपका जैसे इस तरह से आए तो आपको देखिए ऊपर में डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1 3 5, नीचे भी 5। तो आप डायरेक्ट इसको क्या है डेसिमल को हटा दीजिए और डायरेक्ट इंटीजर को आप लिख लीजिए। इसका सबसे बेस्ट है ना 12 इंटू 9 इंटू 5। तो 12 4 जा 48, 9 4 जा 36, 5 5 जा 25 50। तो 5 चौक 20 चौका 80, दैट मीन्स 80। देन क्वेश्चन नंबर 24। यदि दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 7, ज्योमेट्रिक मीन दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है 2√10। तो इसको हम करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू 4 इंटू 10 दैट इज 40। तो अब यहाँ से आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई क्या है, सॉरी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 था। तो x प्लस वाई 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या है 40, 14 14 जा 196 माइनस 160। यहाँ पे आपको क्या हो गया दैट इज 36। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पे आपको गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 6। तो ये कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू क्या हो गया 10, x इक्वल टू क्या हो गया 10, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 दैट इज 4। 4 और 10 है क्या 4 और 10। तो ये सिंपल है। देन क्वेश्चन नंबर 25। तो आप देखिए क्या बोल रहा है कि रवि ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो पहले आप इस तरह से बना लीजिए, ये क्या हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 4 किलोमीटर ट्रेवल्स टुवर्ड्स साउथ। अब कहीं यहाँ पे स्टार्टिंग करता है 4 किलोमीटर आप गया साउथ में आ गया 4 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। अब ये 6 किलोमीटर क्या है इस तरह से ट्रेवल कर गया, देन अगेन टर्न राइट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। तो आपको पूछ रहा है कि हाउ फार द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यही तो आपका डिस्टेंस है जो कि आपका इतना दूर रह गया है। तो ये क्या है 6 किलोमीटर था। तो इसको आप क्या करिए इस तरह से, यही तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये हमारा 6 किलोमीटर और ये 4 और ये भी 4। तो ये क्या हो गया 8। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 100 दैट इज 10 किलोमीटर,
ये क्या है 10 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने क्या है सारे करके प्रॉब्लम सोल्व कर लिए। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।